बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, फ़ारूक अहमद हाज़िर है प्रोग्राम अपना पाकिस्तान लेकर। नाजरीन, जैसा कि आपको मालूम है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जनाब इमरान खान साहब, जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन भी थे, उनको जो सज़ा दी गई थी 3 साल की, वो मुअत्तल कर दी गई है, सस्पेंड कर दी गई है। ये 3 साल की सज़ा, सिर्फ सस्पेंशन का ऑर्डर हुआ है, ये कन्विक्शन जो है वो अभी बाकी है। कन्विक्शन अपनी जगह पे कायम है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जनाब इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्मनामा भी जारी किया। इसके बावजूद भी इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं हो सकी। वो आज भी अटक जेल के अंदर मौजूद है। ये सारा जो सिनारियो बन रहा है, ये किस तरफ हालात लेके जाएंगे, ये कैसा एक सियासी बहरान भी है, एक आइनी बहरान में भी तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। और ऊपर से फिर इलेक्शन की आमद भी है। ये शुनीद है कि इलेक्शन शायद, ये बहुत बिग इफ़ है जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि शायद इलेक्शन जो है वो अगले साल मार्च से पहले पहले फरवरी तक हो जाए। तो नाजरीन, आज का जो असल मौजू है वो ये है कि क्या इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ ये जो एक नया मुकदमा जिसमें उनको चार्ज कर लिया गया है, साइफर का जो केस है, उसमें अंडर द ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो उनके ऊपर एक FIR काटी गई, उसके तहत उनकी गिरफ्तारी जो है वो डाली गई। एक ख़बर ये आई मीडिया के थ्रू, हमने ये सुना कि उनकी गिरफ्तारी 15 अगस्त को गालबन डाली गई। अगर इस केस के अंदर जो साइफर जो केस है, इसके अंदर अगर उनकी गिरफ्तारी 15 अगस्त को डाली गई, तो फिर विदिन 24 आवर उनको किसी अदालत के रूबरू पेश करना चाहिए था, जो कि मुमकिन नहीं हो सका। उसके क्या वजूहत हैं, ये तो अब इन्होंने जो डिफेंस लॉयर हैं इमरान खान साहब के, उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पटिशन दायर की है और उसमें ये सवालात उठाए जाएंगे कि क्या वजह है। वो उनका तो कहना ये है, इमरान खान साहब के जो वकला हैं, उनका तो कहना है कि ये जो गिरफ्तारी डाली गई है ये इलीगल है, ये गैर आइनी है, गैर कानूनी है। तो क्या पाकिस्तान के जो जजेस हैं, आला अदलिया के जजेस या लोअर कोर्ट के जजेस या स्पेशल कोर्ट के जजेस, क्या उनको कानून और आइन का कोई इदराक नहीं है? क्या वो आइन और कानून को नहीं समझते? क्या मिनिस्ट्री ऑफ लॉ या FIA के जो आला हकाम हैं, जिन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ तहकीकात की है और उसके बाद वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये साइफर केस के अंदर मुलव्वस थे, इनको इसलिए चार्ज किया गया, FIR काटी गई, तो क्या वो भी आइन और कानून से नाबालिग हैं? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। और एक जो बात बड़ी अजीब सी मुझे लगी, वो ये कि बाबर अवान जैसे मंजे हुए एक वकील हैं और उन्होंने अपने दौरे कई अदवार में उन्होंने कई एक किस्म के जो हैं वो केसेस का दिफा भी किया है, केसेस की पजीराई भी उनको मिली है। तो क्या उनकी बात में कोई वज़न है? उनका कहना तो ये है कि ये जो आज का ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है, इसकी फ़ैसले की नज़र से तो जो इमरान खान साहब जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, उनकी जो नाअहली है वो भी ख़त्म हो गई है। वो दोबारा से चेयरमैन तहरीक इंसाफ हो चुके हैं। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है, क्योंकि उनकी जो सज़ा है वो सिर्फ अभी सस्पेंड हुई है। पूरी दुनिया के अंदर एक मरवजा कानून है, उस कानून के तहत सब पूरी दुनिया के अंदर जब तक आपकी फुल अपील है कोर्ट के अंदर नहीं सुनी जाती, और अगर वो आपकी सेंटेंस जो सज़ा है वो सेटिसाइड नहीं हो जाती, उतनी देर तक जो कन्विक्शन है वो कायम रहती है। और अगर कन्विक्शन कायम है तो उस कन्विक्शन के पेश नज़र जो बाकी जो नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, मसलन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन भी अपने तौर पे अभी तक स्टैंड करता है। ये नहीं हो सकता कि जब तक वो नोटिफिकेशन अपनी जगह स्टैंड करता है, उतनी देर तक तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जो हैं वो अपनी पार्टी के चेयरमैन नहीं हो सकते। उनकी चेयरमैनशिप जो है उसको कालअदम करार दे दिया गया है।
तो मैं और इसके अलावा भी बाबर अवान साहब के अलावा भी कुछ जो प्रो पीटीआई वकला हैं उनका एक नुक्ता नज़र है, जो मैं देखता हूँ कि दूसरी तरफ के वकला हैं उनका एक दूसरा नुक्ता नज़र है। तो बाबा ये कानून की इंटरप्रटेशन जब आप लोग अपने अपने नुक्ता नज़र से करेंगे तो ये कानून के साथ खिलवाड़ नहीं होगा तो और क्या होगा। आइन तो बड़ा वाज़ेह है, पूरी दुनिया के अंदर वाज़ेह है। ये जब तक कन्विक्शन स्टैंड करती है उस वक्त तक जितने भी जो भी उस कन्विक्शन के पेश नज़र जो भी अहकाम जारी हुए वो सारे के सारे अहकाम स्टैंड करते हैं। जितनी देर तक कन्विक्शन सेटिस्फाइड नहीं हो जाती, जब तक सज़ा बिल्कुल कंप्लीटली ख़त्म नहीं हो जाती, कलअदम नहीं हो जाती, उतनी देर तक तो वो पार्टी के चेयरमैन नहीं हो सकते और फिर वो इलेक्शन लड़ने के एल भी नहीं हो सकते। इसकी वजह, उसकी बुनियादी वजह ये है कि पार्टी पॉलिटिकल एक्ट के तहत ये नोटिफिकेशन जारी हुए हैं और इलेक्शन कमीशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया वो नोटिफिकेशन अभी तक बरकरार है। तो ये हैं मामलात। अब ये जो एक नया केस जो इमरान खान साहब के ऊपर ये डाल दिया गया जिसमें गिरफ्तारी डाली गई, मेरी अपनी ज़ाती राय के मुताबिक अगर 15 अगस्त को गिरफ्तारी डाली गई थी तो फिर कानूनी नुक्ता नज़र के मुताबिक इमरान खान साहब को किसी मैजिस्ट्रेट जो अदालत के जो स्पेशल कोर्ट्स के अदालत जज हैं उनके सामने पेश करना नहायत ज़रूरी था। उसकी दो वजूहत हैं। आइन इस बात की आपको इजाज़त नहीं देता कि आप बाला ही बाला जो है वो कार्रवाइयाँ डालते रहें, ना तो इमरान खान साहब के वकला को इल्म हो, ना ही जो है इमरान खान जो डिफेंडेंट हैं उनको भी किसी बात का इल्म हो और आपने एक गिरफ्तारी डाल दी। ठीक है, अगर आप उनको पाबंद सलासर रखना चाहते हैं तो ठीक है, ये उनके अगेंस्ट FIR कटी हुई है, मगर एक जो तरीक़ाकार है, जो एक प्रोसीजर है, तो आप उस प्रोसीजर को फॉलो करें। आप ये नहीं कर सकते कि आप अपनी मनमानी करें और फिर जब आप पे जो सवालात उठेंगे फिर जब वो सवालात उठेंगे फिर आपको उन सवालात का जवाब भी देना पड़ेगा। फिर जो PTI के हमारे दोस्त जो पहले से ही हर एक बात का बतंगड़ बनाते हैं, हर एक बात को एक अच्छे तरीके से उछालने का उनको एक हुनर आ गया है, एक गुर आ गया है। सोशल मीडिया उनके हाथ में है और सोशल मीडिया को वो यूटिलाइज़ करना अच्छे तरीके से जानते हैं। गो के उसमें मेरी एक राय है कि उस सोशल मीडिया के अंदर 99.9% सब झूठा मवाद होता है। अभी इन दिनों ये कुछ खबरें चल रही हैं कि इमरान खान साहब को अटक जेल के से रिहा कर दिया गया। ये सोशल मीडिया भरा हुआ है PTI का। तो भाई आप लोगों को कुछ शर्म आनी चाहिए। अकायद को इस तरह से तोड़ मोड़ के जब आप पेश करेंगे तो इसमें तो कोई सच्चाई नहीं है। ये एक फेक न्यूज़ आप फैला रहे हैं, झूठी खबर है। इससे आपको क्या फ़ायदा होगा? इससे ना तो आप इमरान खान साहब की कोई खिदमत कर रहे हैं, ना ही उनके लिए कोई सहूलत पैदा कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए और मामलात उलझाए जा रहे हैं। आपके इन हरकतों से खान साहब के लिए और ज़्यादा कड़ी से कड़ी जो है मुसीबतें जो हैं वो सामने आनी शुरू हो जाएंगी। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से मैं तो अर्ज़ ही कर सकता हूँ कि आप अपना ज़रा हाथ हौला रखें और हक़ाइक़ को सामने रखते हुए, हक़ाइक़ को जानते हुए आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहें। उसमें कोई दो राह नहीं है, आपका वो हक़ है, आपका वो प्लेटफार्म है, आप उसको इस्तेमाल करें, यूटिलाइज़ करें, मगर इतने बड़े बड़े सफ़ेद झूठ ना बोलें जो मानने के काबिल ही नहीं है। अब आते हैं जो असल मौजू है उसकी तरफ। आजकल जो पाकिस्तान में एक चीखो पुकार शुरू हुआ है, एक ववेला है और एक सही मानों में अवाम का जो गम व गुस्सा है वो सामने देखने को आया है। वो है बिजली के बिलों का मामला। बिजली के बिलों का मामला इस कदर गालबन जो दिन ब दिन संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है कि मुझे कुछ शुबा सा होने लगा है। मुझे एक खटका सा है मेरे जहन में कि जो काम शायद इमरान खान साहब न कर सके, जो काम कोई भी लीडरशिप पाकिस्तान के अंदर नहीं कर सकी, वो एक शुतर बेमहार की तरह अवाम खुद ही कर देंगे। अब वो इस कदर बिलबला उठे हैं, अवाम इस कदर तंग हो गए हैं, अवाम के अंदर अब सकत बाकी नहीं है। पाकिस्तान के गरीब अवाम जिनकी एक बंदा जिसकी जो टोटल आमदनी है वो 20,000 रुपये है और उसका जो बिजली का सिर्फ बिल है वो 14,000 रुपये है, तो वो 6,000 रुपये महीने में कैसे गुजारा करेगा? वो कैसे अपने बच्चों का पेट पालेगा?
वो कैसे अपने बच्चों को स्कूल की उनकी फीसें अदा करेगा, वो कैसे अपने घर का किराया अदा करेगा। वो खुदारा कुछ तो सोचें। ये जो अरबाब इक़्तिदार के अंदर लोग बैठे हुए हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि जी हम IMF से पूछ कर उनकी कंसेंट के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। तो आप उस वक्त सोए हुए थे जब आपने उनको सब कुछ लिख के दे दिया। उस वक्त ये इन बातों का आपको पता नहीं था कि IMF वाले आपके गिर्द एक घेरा तंग कर रहे हैं और आपको इन बातों का सामना करना पड़ेगा। अब आवाम ने अगर इनकार कर दिया कि वो बिल नहीं दे सकते, वो बिल देने की सलाहियत ही नहीं रखते, वो सकत ही नहीं रखते, वो ताकत ही नहीं रखते, अवाम के अंदर इतनी सकत ही नहीं है। ये फैक्ट है, ये लाइफ की हकीकत यही है कि अवाम जो मजदूर है वो अपने बच्चों को 2 वक्त की रोटी देने का मोहताज है। उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो 2 वक्त का खाना उनको खिला सके। अच्छा खाना, वो आधा पेट भर के खाना खाते हैं और फिर बेचारे उनके बच्चे सो जाते हैं। लोग खुदकशियां कर रहे हैं, खुदकुशियों के तादाद जो है दिन ब दिन में उसमें इजाफा हो रहा है। आपको ये मौजूदा जो निगरान हुकूमत के वज़ीर आज़म हैं जनाब काकर साहब, उनको इन बातों का पर गौर करना पड़ेगा। रिव्यू करें अपनी सिचुएशन को, गौर करें, ज़रा देखें कि इससे अवाम के अंदर ये जो एक गम गुस्से की लहर आई है, इसके नताज बड़े भयानक हो सकते हैं। अगर एक ऐसी तहरीक शुरू हो गई जो मुझे लगता है कि जो जो दिन गुजरते जा रहे हैं अवाम का गम और गुस्सा जो है उसमें इजाफा होता जा रहा है। तो ये जो एक मॉब्स की अगर शक्ल इख्तियार कर गया, ये हजूम अगर एक मॉब्स बन गया, तो फिर 9 मई का वाक़या आप भूल जाएंगे। ये खुदा ना करे ऐसा हो, अल्लाह ना करे ऐसा हो। मेरे 6 सेंसेस मुझे कुछ खौफ से नज़र आने लगा है कि कहीं पाकिस्तान के अंदर ये जो एक सोची समझी जो चाल चली गई, जो सोची समझी एक साजिश है, इसके पसपर्दा जो अवामल हैं क्या हैं, उसके पसपर्दा कौन सी कुफ्तें का कार फरमा हैं, क्या उन कुफ्तों की पुश्त पनाही IMF वाले तो नहीं कर रहे? क्या उन कुफ्तों के पीछे IMF वाले तो नहीं खड़े? क्या पाकिस्तान को धकेल कर इस सतह तक ले जाया गया कि अब अवाम के पास और कोई चारा नहीं कि वो सड़कों पे आएँ और अपना एहतजाज न सिर्फ रिकॉर्ड करवाएं, बल्कि जो कुछ भी उनके बस में होगा फिर वो करेंगे। फिर हालात इस कदर बिगड़ जाएंगे कि आपके पास कोई चारा नहीं होगा। जब आवाम किसी भी मुल्क के जो आवाम हैं वो बिफर जाएं, जब आवाम बिलबला उठे, तो फिर एक ही नतीजा निकलता है और उसी का नाम जो है वो उसको शोरश कह लें, उसको आप जो है एक क्या एजिटेशन कह लें, एक नई सुबह कह लें या एक नई शाम कह लें, कुछ भी नाम दे दें, फिर कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। और अगर उन अवाम के पीछे या उनके सामने कोई उनकी बागडोर संभालने वाला कोई नहीं होगा, अगर उनको मोड़ने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर उसके बहुत भयानक नताज निकल सकते हैं। इसलिए आपको इन बातों पे गौर करना पड़ेगा। आपको इस बात को सोचना पड़ेगा कि अब इनफ इज़ इनफ, बहुत हो गया है। आप IMF वालों से जो है दरमाना अपील ना करें, आप उनको हक़ाइक़ बताएं। आप उनको बताएं कि अवाम बिल पे करने के काबिल नहीं है, इनका कुछ करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि आप अपनी मर्जी से फैसले करें, दस्तखत किए जाएं, एग्रीमेंट साइन किए जाएं, अवाम को पूछे बगैर जो भी करेंगे उसका कोई हल नहीं निकलेगा। आप इन तमाम बातों का एक वाहिद हल यही है कि जितना हो सके जल्द अज जल्द पाकिस्तान में आप इलेक्शन करवाएं और इलेक्शन भी साफ और शफाफ करवाएं। इलेक्शन करवाने के अंदर कोई डंडी नहीं मारनी चाहिए, सबको मौका दे, सब जमातों को उसमें पार्टिसिपेट करने का एक भरपूर मौका मिलना चाहिए और जिसको अवाम चुने उसको फिर आगे हुकूमत करने का भी मौके फराहम करने चाहिए। मैं इसी पे इक्तफा करता हूँ। मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।